Hi Pips. So after getting multiple requests कि इंड्यूसमेंट पे वीडियो लाओ, इंड्यूसमेंट पे वीडियो लाओ, सो आई एम हियर विद इंड्यूसमेंट वीडियो। इसमें मैं आपको कंप्लीट डिटेल दूंगा कि इंड्यूसमेंट का मतलब क्या होता है और ये स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट है कि क्या है, तो हर कुछ डिटेल में समझेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर इफ यू आर नॉट ज्वाइन माय डिस्कॉर्ड चैनल तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जहाँ पे मैं अपने सारे ट्रेड्स, अपने सेटअप आइडियाज सारे शेयर करता हूँ। सो यू कैन ज्वाइन एंड देन यू कैन ऑल्सो प्लान सम ट्रेड्स आउट देयर विद माय पर्सनल व्यू। तो वीडियो में फटाफट आगे बढ़ते हैं। देखो, इंड्यूसमेंट क्या होता है ना कि जब भी कोई स्मार्ट मनी कोई ऐसा मूव या ऐसा मैनिपुलेशन करता है मार्केट में जिसके वजह से रिटेल ट्रेडर्स कोई पर्टिकुलर पोजीशंस बनाते हैं, ठीक है, और जिसके वजह से क्या होता है कि जैसे ही पोजीशंस बनते हैं हैवी क्वांटिटी में तो मार्केट उस चीज को स्टॉप लॉस हिट कर देता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल समझो कि जैसे कि मार्केट एक ब्रेकआउट देता है, यहाँ पे समझो कि फेक ब्रेकआउट। तो ये फेक ब्रेकआउट क्यों हुआ? क्योंकि स्मार्ट मनी यहाँ पे इस रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट को पुश किया, तो यहाँ पे न्यू बाइंग पोजीशंस बनी, इससे क्या हुआ, मार्केट नीचे आया। तो ये जो प्रैक्टिस है ना, ये जो चीज होता है, इसी चीज को हम इंड्यूसमेंट बोलते हैं। और लाइक इसका तो तुम अगर सर्च भी करोगे गूगल पे तो उसका मतलब आता है थिंग दैट परसुएट समवन टू डू समथिंग। तो रिटेल ट्रेडर्स जब कुछ ऐसा मतलब एक्शन लेते हैं, विच इज बेसिकली अगर वो कोई ऐसा पोजीशंस बनाते हैं क्योंकि स्मार्ट मनी मैनिपुलेट करता है मार्केट में, तो उस चीज को हम बोलते हैं इंड्यूसमेंट, ठीक है। अब डिटेल में समझते हैं क्या होता है, ये तो बस इंट्रोडक्शन था। चलो ये कंडीशन लेते हैं जिसमें कि समझो कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है, ठीक है, हायर हाइज हायर लोस फॉर्म कर रहा है एंड देयर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट डिमांड जोन और बहुत मेजर डिमांड जोन है जो मार्केट अप्रोच कर रहा है, ठीक है। और मार्केट अभी अबाउट टू अप्रोच है। तो थोड़ा इस पार्ट को है ना, इतना सा पार्ट को अगर एक लोअर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो कैसा दिखेगा, बेसिकली इस वेव को देखते हैं, ठीक है। ये एक जोन है, ठीक है, मार्केट कुछ ऐसा है और कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हुए आता है, नीचे आता है, नीचे आता है, ठीक है। फिर क्या होता है ना कि इतना पास में आने से पहले ही मार्केट पंप करने लगता है। देखो, अब जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो क्या आस लगा के बैठे हैं कि जैसे ही मार्केट इस डिमांड जोन में अप्रोच करेगा दे विल लॉन्ग, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है ना, एकदम इसके बहुत पास है, इतना भी नहीं, बहुत पास से मार्केट उठने लगता है बिना टच किए हुए, ठीक है। तो जो इम्पेशेंट ट्रेडर्स होते हैं ना, उनको लगता है कि मतलब यहाँ पे नॉर्मल कैंडल्स बनते हैं, इस यहाँ पे इस वाला जो मूव होता है ना, ये वाला, इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बड़े बड़े कैंडल्स बनने लगते हैं, दिखता है कि बहुत वॉल्यूम आ रहा है। तो ये क्या होता है ना, ये दिखाता है कि रिटेल ट्रेडर्स को कि यहाँ से तो बाइंग मूव आने लगी पहले से ही। तो वो लोग तो इतना देर से वेट कर रहे थे कि उनका इस जोन में, इस डिमांड जोन में मार्केट अप्रोच करे, बट उनको होता है फोमो, ठीक है, ये फोमो होता है। इसके वजह से क्या करते हैं वो लोग, यहीं पे एंट्री करते हैं, यहीं पे एंट्री करते हैं, इस मूव में बाइंग होती रहती है, बाइंग होती रहती है, ठीक है। अब जरा सोचो, अब तुम लोग यहाँ पे बाय करोगे तो स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे? फॉर ऑब्वियसली इस लो के नीचे, बिकॉज अगर मार्केट को उठना हुआ, अगर मार्केट को उठना हुआ यहाँ से, वो तो यहीं से उठेगा, इसके नीचे आएगा तो उनका तो सेटअप ही फेल हो जाएगा। तो सारे के सारे स्टॉप लॉस लगाते हैं इसके नीचे। तो क्या होता है, इसके नीचे होता है लिक्विडिटी कलेक्ट, इसके नीचे, ठीक है। एंड देन होता है इंड्यूसमेंट, ठीक है। ये जो यहां से यहां तक का मूव होता है ना, ये चीज, इसको हम लोग बोलते हैं इंड्यूसमेंट, ठीक है। जो ये स्टॉप लॉस हिट किया, तो ये जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग बोलते हैं इंड्यूसमेंट। फिर या जैसे यहाँ पे मैनिपुलेशन होती है, फिर यहाँ से आता है नेक्स्ट इंपल्स मूव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये वाला जो पार्ट हुआ, ये हुआ मैनिपुलेशन स्मार्ट मनी की तरफ से कि पहले ही मार्केट पुश करने लगा जोन में जाने से पहले, जिसके वजह से क्या हुई कि रिटेल ट्रेडर्स ट्रैप हुए कि हम अभी बाय करते हैं, एंड देन मार्केट लिक्विडिटी स्वीप किया एंड देन एक्चुअल मूव आया। तो ये मतलब एक कंफर्मेशन भी तुम लोग को देती है, जहां पर भी लिक्विडिटी लैग करती है ना किसी जोन में अप्रोच करने से पहले, तो वो जोन इवन बेटर होता है, ठीक है। क्योंकि क्या, यहाँ पे तो मैनिपुलेशन हो गई, तो जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो ऑलरेडी एग्जिट कर गए, तो उसके बाद स्मार्ट मनी का एंट्री होता है ना, तो वो वैसे जोन और ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं रेगुलर जोन से अगर कंपेयर करें तो, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें। अब एक और एग्जांपल समझते हैं, जैसे इस एग्जांपल में बात करें तो क्या हो रहा है, ये एक बड़ा इंपल्स मूव है, ठीक है। उसके बाद मार्केट उसको अप्रोच करता है स्ट्रक्चर बनाते हुए, ठीक है। ये लोअर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर हो गया, ये एक सिंगल मूव बेसिकली अप ट्रेंड मतलब हायर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। तो क्या कहना चाह रहे हैं ना, कभी कभी तुम लोग नोटिस करना कि मार्केट आता है, फिर इसके ऊपर जाएगा, ठीक है, पहला टच होता है, हल्का सा ऊपर जाएगा, उसके बाद तुरंत नीचे आता है। क्या होता है ना कि जैसे ही यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स देखते हैं कि इनका बहुत सारा ग्रीन कैंडल्स फॉर्म हो रहा है, तो जरा सोचो, एक रिटेल ट्रेडर्स क्या सोचता है कि वो लोग वेटिंग कर रहा होता है कि कब डिमांड जोन में मार्केट टच करे, और वहां पे उनको कंफर्मेशन क्या चाहिए कि मल्टीपल ग्रीन कैंडल्स फॉर्म हो। तो जैसे उनको दिखता है कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स फॉर्म हो रहे हैं, देन दे विल बाय हियर, ठीक है, यहाँ पे बाइंग हर जगह, इस पूरे मूव में बाइंग 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 आएगी, ठीक है। फॉर ऑब्वियस रीजन उनका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, इस लो के नीचे होगा, राइट। तो क्या होता है, धीरे धीरे यहाँ पे लिक्विडिटी जमा होती है एंड देन उस लो का स्वीप होता है या उस लो का इंड्यूसमेंट होता है। उसके बाद फिर मार्केट अपना मूव कंटिन्यू या तो रिवर्स करेगा या फिर कंटिन्यूएशन करेगी, डिपेंड्स ऑन द मार्केट कंडीशंस, ठीक है। इसीलिए ये मैं काफी वीडियोस में बोला हुआ भी हूँ कि फर्स्ट टच में एंट्री नहीं करते हैं, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है लाइक जोन कैसा है, ठीक है। कोई भी अगर एक जोन में क्या होती है ना कि बहुत ज्यादा ही ओवरलोड है लोगों से, मतलब
वो ही एक जोन लास्ट उम्मीद बचा है कि मार्केट रिवर्स करेगा, पूरा लेफ्ट नीचे में कोई जोन नहीं है। तो मतलब सोचो वो जोन हर कोई देख रहा होगा, तो वहां पे कभी भी तुमको पहला बार में तो एंट्री नहीं देगा ना मार्केट, बिकॉज हर कोई उस जोन को देख रहा है। तो वो फिर तो डिफरेंट ही चीज होती है कि कब मार्केट फर्स्ट टेस्ट में अपना एंट्री करते हैं, कब नहीं करते हैं। ठीक है, लेट्स लीव इट टू द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, बाकी आपको एग्जांपल्स दिखाता भी लाइव मार्केट में कि कैसा दिखता है ये इंड्यूसमेंट। इस एग्जांपल को समझते हैं। जीबीपी यूएसडी का 1 आवर का चार्ट है। ठीक है, अब देखो स्ट्रक्चर क्या है मार्केट में, लोअर हाई लोअर लोज क्लियरली। ठीक है, मार्केट डाउन ट्रेंड में, तो अभी हर किसी को शॉर्ट करना है। ठीक है, हर किसी को शॉर्ट करना है। अब यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि यही तुम्हारा सप्लाई जोन है। ठीक है, तो हर कोई इसी सप्लाई जोन को देख रहा होगा कि यहाँ से मार्केट कुछ ऐसा मूव देगा। ठीक है, चलते हैं थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम पे, 50 मिनट्स पे चलते हैं। ये तुम्हारा सप्लाई जोन है, अभी मार्केट एकदम पास है इसकी। ठीक है, एकदम पास है। हम करते हैं 1x स्पीड। देखो अब यहाँ पे इस जोन के आने से पहले ही मार्केट नीचे आने लगा, तो यहाँ पे जो इम्पेशेंट ट्रेडर्स होंगे ना, उनको लगेगा कि यार हम मूव मिस कर देंगे। ठीक है, देन दे विल शॉर्ट हियर इटसेल्फ। दिख रहा है, मतलब बेयरिश इंगल्फिंग का कैंडलस्टिक भी फॉर्म कर रहा है। जो लोग बेयरिश इंगल्फिंग को ट्रेड करते हैं उनके लिए भी यहाँ पे कंफर्मेशन मिल रही है कि देखो आओ हमको शॉर्ट करो। समझ रहे हो? तो क्या करेगा, इस मूव में कितने सारे लोग शॉर्ट करेंगे, बहुत लोग शॉर्ट करेंगे। तो क्या होता है, ऐसे ऐसे शॉर्ट करते हैं इन लोग, अपना यहाँ रखते हैं और टारगेट रखते हैं कि एटलीस्ट प्रीवियस लो का स्वीप। ठीक है, तो क्या होता है कि ऐसे ही जब मल्टीपल स्टॉप लॉसेस लगते हैं इसके ऊपर, बिकॉज ऑफ पीपल हु सोल्ड हियर और शॉर्ट सेल्ड हियर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे लिक्विडिटी जमा होती है। ठीक है, यहाँ पे लिक्विडिटी जमा होगी। ये देखो अभी भी कितना नीचे आ रहा है, दिख रहा है, मतलब ये यूजुअल है, बिल्कुल यूजुअल नहीं है। समझ रहे हो? उसके बाद देखना क्या होगा, अभी देखना एक कैंडल कितना बड़ा फॉर्म हुआ, क्यों? ये देखो ये क्या हुआ, अचानक इतना बड़ा कैंडल क्यों फॉर्म हुआ? अगर ये मूव जेन्युइन होता तो क्यों होता? जरा देखो कैसे यहाँ पे लिक्विडिटी जमा हो रही है, यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का लिक्विडिटी प्लस इस हाई का लिक्विडिटी। अब इसके बाद जो यहाँ पे एंट्री बनती है ना, ये होती है अच्छी एंट्री। समझे क्यों? क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा सिर्फ तुम जोन को ट्रेड नहीं किए, तुम यहाँ पे ट्रेड की लिक्विडिटी भी। समझ रहे हो? इसी चीज को स्मार्ट मनी में इंड्यूसमेंट बोलते हैं, और हम लोग लाइक प्राइस एक्शन में इस चीज को बस लिक्विडिटी की तरह ट्रीट करते हैं। तो देखो हर कुछ सेम ही होती है। ठीक है, स्मार्ट मनी में बस अलग टर्म्स होता है बोलने का, आईसीटी में भी बस अलग टर्म्स होता है बोलने का। ठीक है, वो बस एक अलग नजरिया है समझने का मार्केट को इजी वे में, या फिर तुम बोलो कि एक अलग वे में। ठीक है, सबसे बेसिक तो प्राइस एक्शन होती है, और वहां पे उससे इजी तो कुछ होता नहीं है। ठीक है, फॉर ऑब्वियस रीजन। तो अब देखो ये होती है तुम्हारी एक अच्छी एंट्री, क्यों? क्योंकि तुम सप्लाई जोन के पहले देख रहे हो लिक्विडिटी को। समझे? अब देखो कैसा कैसा मूव हुआ, ये तुम्हारा प्रीवियस। देखो इसके बाद किस चीज का टारगेट हुआ, इसके बाद इस लिक्विडिटी का टारगेट हुआ। ये लिक्विडिटी क्लियर, अगला लिक्विडिटी कहाँ पे, इस ट्रेंड लाइन का ऑब्वियस रीजन। उसके बाद फिर मार्केट इस लिक्विडिटी को लिया। उसके बाद फिर अब जो भी मार्केट स्ट्रक्चर पे है कि यहाँ से ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? अब ऐसा भी नहीं है कि एक जोन के बेसिस पे पूरा ही एंट्री कर देना है कि लिक्विडिटी नहीं, तुमको अब हायर टाइम फ्रेम एवरीथिंग देखना पड़ेगा वो अल्टीमेटली। ठीक है, ये तो ये एग्जांपल समझ में आ गया। एक एग्जांपल और देता हूँ, जो मैं तुम लोग को बात कर रहा था कि फर्स्ट जो लाइक फेक होता है। चलो ये एग्जांपल को फटाफट समझते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, अब ये बहुत मेजर जोन है, राइट? रेजिस्टेंस, सपोर्ट। ठीक है, और देखो डेली टाइम फ्रेम है। समझ रहे हो? ऐसा टाइम फ्रेम नहीं है। और देखो मार्केट स्ट्रक्चर काफी बुलिश है, लो हाई हायर लो हायर है। ठीक है, अब सबका नजर है कि यहाँ से मार्केट को अपना इस ट्रेंड को कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो सब कोई यहाँ पे जितना भी जोन था सब फेल हो गया। तो लास्ट जोन कौन सा सब कोई देखेगा? ऑफ कोर्स ये इतना मेजर सपोर्ट जोन को। ठीक है, तो सबका नजर इस जोन पे होगा। ठीक है, आओ देखते हैं क्या होता है। चलो पहला टच। ठीक है, यहाँ पे इतना बड़ा विक दिया, और रिटेलर्स क्या सोचेंगे, इतना बड़ा विक दिया मतलब यहाँ से तो बाइंग होनी चाहिए। ठीक है, देखो इतना कैंडल फॉर्म हुआ। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे लिक्विडिटी जमा हुई, बाय बाय बाय, और देखो एक कैंडल में इतना स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी सारा ग्रैब कर लिया। समझ रहे हो? नोटिस करो कैसे ऐसा क्यों होता है कि मतलब लिक्विडिटी जहां पे जमा होती है उसके बाद इतना बड़ा कैंडल्स क्यों फॉर्म हो रहे हैं? क्या रीजन है? क्योंकि लिक्विडिटी वाली बात है भाई, कि स्मार्ट मनी रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करते हैं, और जैसे ही उनको ट्रैप करते हैं तो उनका जो लिक्विडिटी स्वीप होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि स्मार्ट मनी इन्वॉल्व है, बिग कैंडल्स इज इक्वल टू स्मार्ट मनी का इन्वॉल्वमेंट। समझ रहे हो? तो लिक्विडिटी इज द की। अगर तुमको लिक्विडिटी समझ में आने लगा तब तुम बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे तुम्हारे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में। लाइक A+ पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे, जिससे तुम्हारा सिस्टम और बेहतर एक्ट करेगा, और तुमको प्रॉफिटेबिलिटी और ज्यादा जल्दी अचीव होगी। ठीक है, तो लिक्विडिटी को जितना ज्यादा एकदम मतलब पूरा छान मारो, लिक्विडिटी क्या होता है, कैसे हम हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। मेरा कोई सेटअप बिना लिक्विडिटी का होता ही नहीं है, जो अगर होता भी है उसमें बहुत कम रिस्क करता हूं मैं, क्योंकि मार्केट को कैरी करने के लिए हमेशा लिक्विडिटी चाहिए होती ही है। ठीक है, तो आई होप तुम्हें ये इन्वेस्टमेंट वाली बात समझ में आएगी। कुछ भी डाउट है तो इंस्टाग्राम पे डीएम करो, बायो में लिंक है। मैक्सिमम ट्राई करता हूँ कि सबके डीएम का रिप्लाई करूं जितना पॉसिबल होता है, और कमेंट सेक्शन में बताओ कैसा लगा ये वीडियो।
एंड डोंट फॉरगेट टू लीव अ लाइक बिकॉज दैट मोटिवेट्स मी टू मेक मोर ऑफ द फ्री कंटेंट, ठीक है? एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।